गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? बेटा अपन ने जो है अपनी व्याकरण पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण सरस्वती प्रकाशन की जो है उसका अपन ने संज्ञा वाला पाठ सर्वनाम दो पूरे पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, है ना। तो अपनी जो मेधा है पाठ्य पुस्तक उसमें पाठ 1, 2, 3, 4 उसमें जो व्याकरण में है वो व्याकरण का जो पोर्शन है उसका क्वेश्चंस हैं उसमें वचन भी हमने पढ़े हैं। तो हमको समझना ज़रूरी है कि वचन किसे कहते हैं, वचन क्या होते हैं, है ना। वचन माने वचन को बेटा इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो आज हम इसका पाठ 7 वचन पढ़ेंगे और समझेंगे। जुड़िए और समझिए। पेज नंबर 46 पर आप लोग अपने पेंसिल से पॉइंट आउट करेंगे और उसको वहीं पे वो समझ में आना चाहिए आपको कि इस शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान से चित्र को देखिए और सोचिए कि कमरे में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है, ठीक है। तो अब बेटा ये पिक्चर को अपने को देखना है, ये जो चित्र बना हुआ है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कितने लोग हैं। कितने लोग दिख रहे हैं हमको? 2 लोग दिख रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। और इसमें सोफ़े कितने हैं बेटा? सोफ़े भी 2 हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। और अलमारियाँ कितनी हैं? अलमारी 1 है, तो हमने यहाँ लिखा 1। और पुस्तकें कितनी हैं? पुस्तकें अनेक हैं, खूब सारी हैं, एक नहीं है, खूब सारी हैं। तो हमने इनमें काउंट करी तो कितनी 12 पुस्तकें हैं, हमने यहाँ लिख दिया 12 और अनेक दोनों शब्द हम लिख सकते हैं। उसके बाद इस चित्र में चित्र कितना दिख रहा है, पिक्चर कितना दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। और हमें प्रश्न पढ़कर प्राणियों और वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, है ना। संज्ञा शब्दों के एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जिस संख्या से शब्द से पता चलता है एक, तो वो एक वचन कहलाता है, और एक से अधिक होते हैं 2 या 2 से अधिक, तो उनको हम बहुवचन कहते हैं। अब ये पीच कलर वाले बॉक्स में देखिए नीचे इसकी डेफिनेशन है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब पेज नंबर 47 आप निकालिए। पेज नंबर 47 पर है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में तो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में हमारे यहाँ 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, तो और इसमें एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक वचन। जैसे बस्ता, गेंद आदि, है ना। और बहुवचन माने शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बस्ते, गेंदे आदि। राइट, हैव यू अंडरस्टूड? ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। अब इसका जो विशेष पॉइंट है उसको हम समझेंगे। नीचे लिखा है विशेष। आदर देने के लिए, ध्यान देना बेटा, आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भैया विद्यालय से आ गए हैं, भले भैया एक है लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत देने के लिए हमें आ गए हैं बोलना पड़ेगा, बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रधानाचार्य छात्रों को समझा रहे हैं, तो प्रधानाचार्य समझा रहा है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना, समझा रहे हैं, तो हमें इन क्रिया शब्दों को बहुवचन में ही लिखना पड़ेगा। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर। अगर 2-3 हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षरों थोड़ी बोलेंगे, हम हस्ताक्षर ही बोलेंगे। बाल, बाल को भी हम इसमें ही बोलते हैं, ठीक है, एक साथ बोलते हैं। और दर्शन, दर्शन को भी एक ही साथ बोलते हैं। और आंसू, आंसू को भी ऐसे ही बोलते हैं। अब नीचे है बेटा, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, जनता जनताओं नहीं होता है ना, सोना सोने नहीं होता। और भीड़, और पानी, बरसात, ये शब्द ऐसे हैं, इनको हमेशा हम एक वचन में ही
प्रयुक्त करते हैं। अब नीचे है वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है, जैसे लड़का पौधों में पानी दे रहा है, राइट। तो लड़का एक वचन है और एक क्रिया जो दे रहा है वो भी एक वचन है। लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं, यहाँ क्रिया बदल गई है संज्ञा के हिसाब से। लड़के बहुवचन में ना बेटा, लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं, लड़के हैं तो दे रहे हैं, ऊपर क्या था, दे रहा है, राइट। अब नीचे है वचन बदलते समय अंत में लगी ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर माने ई और उ की मात्रा हो जाती है। बड़े ऊ की छोटे बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाती है, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है। जैसे लड़की, लड़की एक वचन है तो बड़ी की मात्रा लगी, और लड़कियां फिर क में कौन सी की मात्रा लग जाएगी, छोटी की, और फिर उसमें यहाँ पे चंद्र बिंदु, राइट। तो ये अपना पूरा हो गया बेटा। और इसके बाद अपन कल ये करेंगे, इसका पेज नंबर 48, 49 और 50 तीनों ही अपन कर लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, हमने जो ये पेज पढ़े हैं ना अपने पेज नंबर 46 और 47, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें से 4 या 5 प्रश्न बनाकर उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे बेटा, रफ कॉपी में। और आज यही आपका गृह कार्य है, और आपकी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।